बोलिए नारायण भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रद्धालुजनों, आज मैं आपको पान के पत्र के बारे में कुछ बता रहा हूं। हमारे हिंदू धर्म में चाहे कोई भी पूजा है, हर पूजा में पान का पत्ता अवश्य लिया जाता है। पान के पत्ते के बगैर कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। लेकिन पान पूजा में कैसे चढ़ाया जाए, उसकी विधि हमें ज्ञात होनी चाहिए। हमारे वेद के अंदर एक श्लोक है, पर्णमूले भवेद व्याधि पर्णाग्रे पाप संभवै जीर्ण पत्रम हरत्यायु शिरा बुद्धि विनाशिनी। पान की डंडी से व्याधि और अग्रभाग से पाप होता है। सड़ा पान आयु और शिरा बुद्धि को नष्ट करता है। इसीलिए डंडी, अग्रभाग और शिरा पान में से निकाल देना अति आवश्यक है। आप पनवाड़ी के पास पान लेने के लिए जाते हैं तो उसे भी जाकर के यही बोलें कि हमें पान को आगे और पीछे से काट करके आप दें, और वही पान पूजा में चढ़ाएं। पूरा पान पूजा में कभी ना चढ़ाएं। यदि आप पूरा पान पूजा में देवताओं को अर्पण करते हैं तो देवता कदापि उसको स्वीकार नहीं करते और आप दोष के भागी बनते हैं। इसीलिए यह सर्वदा ध्यान रखें कि पूजा में चढ़ाने से पहले पान में से डंडी, अग्रभाग और शिरा अवश्य निकाल दें। पान का पत्ता हर पूजा में लिया जाता है। यह साक्षात अमृत है। ये अमृत से पैदा हुआ है। जब देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, उस समय समुद्र मंथन करने पर समुद्र के अंदर से एक अमृत कलश निकला था। उस अमृत कलश को लेकर के देवता और असुरों में युद्ध छिड़ गया। तब इंद्रदेव उस अमृत कलश को लेकर के स्वर्ग में चले गए और जिस खंभ से ऐरावत को बांधते थे उसी खंभ के पास छिपा दिया। कुछ समय बाद उस अमृत कलश को वहां से निकाला गया। जब उस अमृत कलश को वहां से निकाला तब उस अमृत कलश में से कुछ बूंदें वहां पे गिर पड़ी और उन अमृत की बूंदों से पान की बेल पैदा हुई। ऐरावत ने उस बेल पर से एक पान का पत्ता तोड़ करके खा लिया और वो पान का पत्ता खा करके मस्त झूमता हुआ इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने देखा, ऐरावत, आज तूने ऐसा क्या खाया जो इतनी मस्त चाल है। ऐरावत ने बताया कि वहां पे एक बेल पैदा हुई है, मैंने उसका एक पत्ता ग्रहण किया है, उसी पत्ते के कारण मेरे अंदर इतनी मस्ती आ गई। इंद्र ने आकर के पान की बेल देखी तो बड़ी सुंदर बेल है। उधर से दरिद्रता ने आकर के एक पत्ता तोड़कर आगे और पीछे का भाग खा लिया। पीछे से विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी आ रहे थे। विष्णु भगवान ने उस पान की बेल को देख करके उसको यह वरदान दिया कि यह अमृत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए यह पान का पत्ता हर देवता के ऊपर चढ़ाया जाएगा। क्योंकि यह आगे और पीछे से दारिद्रता ने खाया है, इसीलिए आगे और पीछे का भाग निकाल करके देवताओं पे चढ़ाया जाएगा। जब तक यह पान गीला रहेगा तब तक यह
अमृत के समान रहेगा। सूखा हुआ, सड़ा हुआ पान कभी भी किसी देवता पे नहीं चढ़ाया जाएगा। और जो इस पान को आगे पीछे से तोड़ करके देवताओं के ऊपर चढ़ाएगा, उन भक्तों के घर में लक्ष्मी सदैव वास करेगी। प्रेमी भक्तजनों, यही कारण है कि पान का पत्ता किसी भी देवता पर चढ़ाने से पहले आगे पीछे से तोड़ा जाता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्दानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ नमः भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय।